क्लास जो नेक्स्ट है अपना क्या है, ट्रिपलेट कोड सिस्टम। तो क्या कह रहे हैं, वी नो दैट प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। हमें मालूम है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। अ सिंपल प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। यानी कहा जाए 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और उसमें हमारे क्या है, अमीनो एसिड्स अकर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन कह रहे हैं ऑल प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेयर स्ट्रक्चर, यानी अपने स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो सारे प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। इफ वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एग्जैक्ट number of amino acids and type of amino acids which are necessary from protein can form the proteins। यानी कहा जाए जो इक्वल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं या सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है जो बनाएंगे उसके लिए फॉर्मेशन जरूरी है। कह रहे हैं सम स्टूडेंट में हैव कंफ्यूज हेयर दैट हाउ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट 20 अमीनो एसिड्स। यानी कहा जाए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ अमीनो प्रोटीन जो हैं वो केवल 20 अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं। तो कह रहे हैं द आंसर इज वेरी सिंपल। वी आस्क यू क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होम्स एंड बिल्डिंग्स यू हैव सीन इन योर लाइफ। योर आंसर वुड बी मैनी। ऑलमोस्ट ऑल हैव बीन फॉर्म्ड बाय ओनली 1 टाइप ऑफ ब्रिक्स। केवल एक ही प्रकार के ईंटों से तो बने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स बने होते हैं। द बिल्डिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज द नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ देयर अरेंजमेंट इज डिफरेंट। सो इफ 1 टाइप ऑफ ब्रिक कैन फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग, सो वाई 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड कैन नॉट फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन। तो जब जिस प्रकार कहा जाए कि एक ईंटें अलग अलग ईंटों से यानी एक ही प्रकार की ईंटों से अलग अलग बिल्डिंग्स बन सकती हैं, तो फिर 20 अमीनो एसिड से कहा जाए 20 अमीनो एसिड से थाउजेंड्स प्रोटीन क्यों नहीं बन सकते। Take one more example in English language. There are a million of word, but alphabet are only 26. कितने हैं? 26. It is the sequence and arrangement of letters. जैसे इंग्लिश वर्ड में है सीक्वेंस अरेंजमेंट जो है। कह रहे नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट सीक्वेंस में जुड़ेंगे और डिफरेंट सीक्वेंस जुड़कर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड को रीड करेंगे या उनके द्वारा हम रीड करेंगे। This information in genetic code is written in the form of specific sequence of nucleotides for each amino acid। कह रहे हैं DNA has a specific sequence of nucleotides. These smallest sequence is called codon। ये जो smallest sequence होता है इसको हम codon कहते हैं। In deciphering determining the genetic code, the main problem was to determine the exact number of nucleotide in a codon। Since there are 4 types of nucleotide and 20 types of amino acid, there were 4 arrangement nucleotides। कह रहे हैं जो थ्रेड है the possible number of codon with 3 nucleotide combination can be 3q equal to 64। thus the कोडान जो कोडान है वो हमारे कितने हैं सफिशिएंट 20 कोडान जो अमीनो एसिड्स हैं वो मिलकर 64 कोडान्स बनाते हैं। इन 64 कोडान्स द्वारा हम क्या है हम पॉलीपेप्टाइड चेन को रीड करते हैं। अब जैसे कि आपकी जेनेटिक कोड की टेबल दी गई है तो इस जेनेटिक कोड में आप याद रखिएगा कि पहले हम लोगों को ये लेके चलना है फर्स्ट लेटर में यही 4 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे U, C, A और G। दूसरा हमको लेके चलना है सेकेंड लेटर जिसमें क्या है U, C, A, G वही रहेगा और तीसरा जो लेटर है उसमें हमें ये एक में तीनों रहेंगे U, C, A, G एंड U, C, A, G। अब आपको किसी भी कोडान का नाम रखना है तो पहला लेटर, दूसरा लेटर और तीसरा लेटर लेना है। तो पहले आएगा U और U आएगा आपका, फिर U और C आएगा आपका, फिर आएगा U A आएगा आपका और फिर आएगा U G आएगा। ऐसे फिर इसमें चेंज कर दो तो इसमें पहला लेटर C आ जाएगा तो CU CUA ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस ही भरते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे UU और UUC जो है ये फिनाइल एलेनिन के लिए है, UUA और UUG जो है ये ल्यूसीन के लिए है, CUU और CUUC
और CUA और CUG ये ल्यूसीन के लिए है। नेक्स्ट AUU जो है आइसोल्यूसिन, AUC आइसोल्यूसिन के लिए है और AUA आइसोल्यूसिन 3 है ये। AUG जो है मिथियोनिन है। इसमें आपके याद रखिएगा जो स्टार्टर कोडान होता है ये हमारा। ऐसे करके आप देखोगे तो इस पूरी टेबल में आपके जो बुक में अवेलेबल है ये जितने भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड इसी टेबल से बने होते हैं और इसी से काउंट करके हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर क्या है? पहला, जेनेटिक कोड आर द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपल्स। आप देख रहे हो ट्रिपलेट के रूप में है। जेनेटिक कोड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइडों के ट्रिपलेट के रूप में होता है। जैसे देखिए GUG है, ये 3 है न्यूक्लियोटाइड, तो ये ट्रिपलेट के रूप में पाया जाएगा। नंबर 2 कह रहा है जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होंगे, मतलब कह रहे हैं देयर आर सिंगल कोड सिस्टम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही सिंगल कोड होगा जो केयर करेगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। तीसरा, जेनेटिक कोड आर लिनियरली अरेंज, लिनियरली फॉर्म में होंगे और नॉन ओवरलैपिंग होंगे, यानी कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जेनेटिक कोड आर एनएम्बिगियस हैं, मतलब वन कोडान विल ऑलवेज कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, अदर अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड आर जी जनरेट। कह रहे हैं सिंस देयर आर 64 कोडान बट अमीनो एसिड आर ओनली 20, तो कह रहे हैं देयर फॉर वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, इसीलिए कह रहे हैं इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ कोडान। मीन्स एक कोडान जो है वो दूसरे से कोड किया जा सकता है, यानी 64 कोडान है, अमीनो एसिड केवल 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडान प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम लोगों ने टेबल में देखा था, ल्यूसीन जो है उसको 4 कोडान कर रहे थे रीड। नेक्स्ट क्या, जेनेटिक कोड आर कॉमालेस। जेनेटिक कोड लिखते समय कभी भी आप पंचुकेशन कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। जेनेटिक कोड में गैप नहीं होता, कॉमा नहीं होता। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडान। जो AUG है यानी अज जो है कोडान मिथियोनिन एक्ट एज इनिशिएशन कोडान। ये किसका काम करता है? इनिशिएशन कोडान का है। कह रहे हैं इन ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन्स सिंथेसिस AUG कम्स फर्स्ट एंड प्रोवाइड सिग्नल फ्रॉम इनिशिएशन। जितने भी बेटा प्रोटीन है बायोलॉजिकली वो कहा जाए उनमें AUG पहले आता है, ये सिंथेसिस को हमारे करता आगे। कह रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स AUG इनिशिएशन कोडान कोड फॉर मिथियोनिन के लिए है एंड प्रोवाइड फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन एंड प्रोवाइड इनिशिएशन सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है। इन सम केसेस GUG ऑल्सो इनिशिएशन कोडान। तो 2 हैं, एक AUG है अज और एक है GUG गज। दूसरा, टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान बेटा 3 है हमारे, UAA, UGA और UAG। ये 3 कोडान जो हैं, ये कोडान क्या है हमारे? ये 3 कोडान हमारे स्टॉपर कोडान होते हैं। इन्हें नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं और इन्हें स्टॉपर कोडान भी कहते हैं। इसलिए 64 कोडान में से केवल 61 कोडान जो हैं वो अमीनो एसिड को रीड कर पाते हैं। लास्ट जो 3 कोडान हैं ये स्टॉपर कोडान है, ये अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाते।